गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ लिया था? सीड्स के बारे में, मोनोकोटिलेडन सीड्स का स्ट्रक्चर और डाइकोटिलेडन सीड्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट। कि कोई भी जो टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट है उसका क्या करना है? एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना, सिंबल्स की फॉर्म में या फ्लोरा डायग्राम की फॉर्म में क्या करना, उसका डिस्क्रिप्शन देना, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में क्या करना, उसका डिस्क्रिप्शन देना। तो जैसे कि इसके लिए क्या करेंगे हम? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लोरिंग प्लांट इन ब्रीफ, मतलब कि ब्रीफ में, सिंपल फॉर्म में और साइंटिफिक लैंग्वेज में, और जो किस में करना है? एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करना। तो क्या करेंगे हम? जो प्लांट के जो क्या है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनको क्या करना होगा हमें, मतलब कि रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बिल्कुल ब्रीफ में, शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल में, सिंपल लैंग्वेज में और साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, और एक प्रॉपर उनकी सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम प्लांट के क्या करेंगे? हैबिट करेंगे कि वो ट्री है, हार्ब है, सर्ब है। फिर उसके जो वेजिटेटिव करेक्टर, जो वेजिटेटिव करेक्टर में क्या आएंगे? इसकी रूट कैसी है, उसकी स्टेम कैसी है, उसके लीव्स कैसे है। फिर क्या आता है? उसकी फ्लोरल करेक्टर, कि उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसे है, जो फ्लोर पार्ट है जैसे कि कैलेक्स है, कोरोला है, वो कैसे है, गाइनोशियम कैसा है, एंड्रोसियम कैसा है, कितने स्टेमन प्रेजेंट है, कितनी मतलब कि जो ओव्यूल्स है वो प्रेजेंट है। ये सभी का क्या करना हमने ब्रीफ में और एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना? डिस्क्रिप्शन करना। फिर आता है फ्लोरा डायग्राम, कि डायग्राम की फॉर्म में उसको क्या करना? आइडेंटिफाई, मतलब कि प्रेजेंट करना। फिर फ्लोरल फार्मूला, की फार्मूला के बेस पर जैसे कि सिंबल्स का यूज करके क्या करेंगे हम? फ्लोर का जो कंप्लीट पार्ट को क्या करेंगे हम? प्रेजेंट करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। कि एक फ्लोरिंग प्लांट का क्या करना? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देना। जैसे जो फ्लोर फार्मूला को हम किससे करेंगे? उसके सिंबल्स को, सिंबल से डिनोट करेंगे। जैसे कि जो हमारे पास ब्रैक्टिएट है, तो ब्रैक्टिएट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? BR। कैलेक्स है, कैलेक्स के लिए कौन सा सिंबल? K। कोरोला के लिए कौन सा सिंबल? C। पेरियंथ के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? P। इसी तरह एंड्रोसियम के लिए A, गाइनोसियम के लिए G। अगर ओवरी हमारी सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब कि जो ओवरी है वो कहाँ पर है? जो हमारे और फ्लोरल पार्ट जैसे कि स्टेमन है, कैलेक्स है, सेपल है, उनसे क्या है? ऊपर लाई कर रहे, अबू लाई कर रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। यदि जो हमारी ओवरी है वो फ्लोरल पार्ट से नीचे लाई करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंफीरियर ओवरी। फिर क्या करेंगे? ये वाला सिंबल हम किसके लिए यूज करेंगे? मेल प्लांट के लिए, ये फीमेल के लिए। अगर इस दोनों ही सिंबल होंगे उसे क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट, कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो क्या है? एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। प्लस का साइन हम किसके लिए यूज करेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? कि जो प्लांट को हम किसी भी प्लेन से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। दो इक्वल पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड करते हैं। यदि हम किसी भी प्लेन से, वर्टिकल प्लेन है, ओरिएंटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, किसी भी प्लेन से क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। और ये परसेंटेज के साइन से हम किसको करेंगे? जाइगोमॉर्फिक। कि प्लांट को ओनली हमें वन प्लेन से ही क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और क्या होगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इस सिमेट्री को क्या बोलेंगे हम? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो इन सिंबल से हम क्या करते हैं? फ्लोरल फार्मूला को नोट करते हैं। यदि किसी भी पार्ट में फ्यूजन हो रहा है, मान लो कि जो हमारे पास जो कैलेक्स है, कैलेक्स को हम K से डिनोट कर रहे हैं, हमारे पास मान लो कि 4 कैलेक्स है। ये 4 कैलेक्स यदि फ्री फॉर्म में है तो हम लिखेंगे इसको ओनली 4। लेकिन यदि ये फ्यूज है, जैसे कि जो कैलेक्स है वो हमारे एक दूसरे के साथ क्या है? फ्यूज है। इस तरह फ्यूज है 4 कैलेक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे? फ्यूजन को ब्रैकेट में, कि फ्यूजन हो रहा है तो हम 4 लिख के इसको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर, कि जो 4 हमारे कैलेक्स है वो क्या है? हमारे फ्यूज्ड है। तो फ्यूजन को कैसे करेंगे हम? कि उस फिगर को किस में लिखेंगे हम? ब्रैकेट के अंदर। और यदि हेरेशन है तो उसको क्या करेंगे हम? एक जो सिंबल है फ्लोरल पार्ट का, उसके नीचे क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हेरेशन के लिए। तो ये क्या थे? हमारे फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए सिंबल, की कौन कौन सी सिंबल हम यूज करते हैं। फिर है फ्लोरल डायग्राम।
फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लोर, कि एक फ्लोर के अंदर कितने पार्ट्स हैं उसके नंबर को डिनोट करता है, उनकी अरेंजमेंट को, कि उनके जो डायग्राम के बेस पर हम उसकी यानी अरेंजमेंट देख सकते हैं, उसके अंदर एस्टाइवेशन देख सकते हैं कि कौन सी एस्टाइवेशन हो रही है, या उसके अंदर देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेपल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ पेटल्स प्रेजेंट है, कितने एंडोसियम प्रेजेंट है, कितने गाइनोसियम प्रेजेंट है, और उनके आपस में रिलेशन भी किससे देख सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम से। जो मदर एक्सिस है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, कि एक डॉट के द्वारा कि क्या करेंगे, मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, और मदर एक्सिस कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो फ्लोरल डायग्राम है उसके टॉप पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर है कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल्स। सक्सेसिव होल्स में क्या होंगे, ये ड्रॉन होंगे। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो किसकी होती है, कैलेक्स की। जो ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम में जो आउटर होल होगा या आउटर जो लेयर होगी वो किसकी होगी, आउटर मोस्ट कैलेक्स की। तो सेंटर में क्या होगा, हमारा गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। तो ये था हमारा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला। जैसे कि हम रफली क्या करते हैं कि डायग्राम लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया एक, क्या लिया, एक फ्लोरल डायग्राम लिया हमने। तो फ्लोरल डायग्राम में डॉट से, जैसे से पहले फ्लोरल डायग्राम के टॉप पर क्या प्रेजेंट होता है, मदर एक्सिस होता है। फिर ये क्या है, हमारी कैलेक्स है। सबसे पहले हमने प्लांट की सिमेट्री देखनी है। सिमेट्री कैसी है, हमारी एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हमने क्या लिखा, प्लस का साइन। फिर हमारा फ्लोर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, क्योंकि जो स्टेमन और एंडोसियम क्या है, हमारे एक ही फ्लोर के अंदर है। तो ये क्या हो गया, हमारा बाइसेक्सुअल हो गया। फिर क्या करेंगे हम, कैलेक्स को के से डिनोट करेंगे। कैलेक्स कितने हैं हमारे, 4, 2 और 2, 4 हो गए। फिर है कोरोला, कोरोला हमारे कैसे हैं, 4 है। ये हमने 2 + 2 क्यों लिखे, क्योंकि जब हमने इसकी एस्टाइवेशन देखी तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्या थे, ओवरलैप नहीं कर रहे थे, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो 2 तो क्या है, ओवरलैपिंग वाले, और 2 क्या है, विदाउट ओवरलैपिंग वाले। फिर ये क्या है, हमारे कैलेक्स, सभी की अरेंजमेंट एक जैसी है। तो कैलेक्स का सी कितने हैं, 4 है। फिर है हमारे क्या, एंड्रोशियम। तो यहाँ देखो एक और तो ये है जिसके अंदर क्या है, 2 एंड्रोशियम प्रेजेंट है, और 4 एंड्रोशियम 1 और प्रेजेंट है। तो 2 + में 4। यदि ये मतलब कि एक ही लाइन में होते, सर्कुलर में एक लाइन के अंदर, तो हम क्या लिखते कि A6 की 6 एंड्रोशियम प्रेजेंट है। इसमें 2 तो क्या है, 1 और में प्रेजेंट है, और 4 क्या है, 1 और में प्रेजेंट है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 + में 4। फिर जो हमारी जो क्या है, ये हमारी गाइनोशियम, गाइनोशियम किसे डिनोट करते हैं, जी से। ओवरी कैसी है हमारी, सुपीरियर है, नहीं ओवरी हमारी कैसी है, इसमें ओवरी हमारी कैसी है, इन्फीरियर ओवरी है। इन्फीरियर ओवरी के लिए क्या करेंगे हम, नहीं सॉरी, ओवरी हमारी कैसी है, इसके अंदर सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी मतलब कि ये क्या है कि जो अदर पार्ट है वो क्या है, इसके नीचे से क्या करें, ग्रो कर रहे हैं। ओवरी हमारी कैसी है, सुपीरियर की सभी पार्ट से क्या है, ऊपर प्रेजेंट है। तो इसे क्या लिखेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे सुपीरियर के लिए। और 2 का मतलब कि ये क्या है, आपस में फ्यूज्ड है। तो क्या लिखेंगे, 2 ओवरी कैसी है, हमारी फ्यूज्ड है। तो ये हमारा कैसा होगा, फ्लोरल डायग्राम। और ये फॉर्मूला फ्लोरल, ये फ्लोरल डायग्राम है। तो इसी के बेस पर हमने क्या करने हैं, अलग अलग प्लांट की अलग अलग फैमिली का क्या करना है, हमें डिस्क्रिप्शन देखना है। तो हमारी नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है, फैबिएसी। फैबिएसी क्या है, हमारी एक जो फैमिली लेग्यूमिनेसी है उसकी क्या एक सब फैमिली है। इस फैमिली क्या बोलते हैं, पेपिलिनोडी भी बोलते थे पहले जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसको क्या बोलते थे, पेपिलिनोडी फैमिली भी बोलते थे। अब आते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर से पहले क्या आएगा, उसको हैबिट आएगी कि प्लांट क्या है, प्लांट सर्ब भी होते हैं, हार्स भी होते हैं, और ट्रीज भी होते हैं। इनकी जो रूट है, रूट के अंदर क्या होते हैं, रूट नोडुल्स होते हैं, क्योंकि जितने भी जो लेगुमिनस प्लांट है उनके अंदर क्या होते हैं, रूट नोडुल्स प्रेजेंट होते हैं। अब है कि स्टेम, स्टेम कैसी होती है, इरेक्ट होती है और क्लाइंबर होती है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी होती है, और क्लाइंबर मतलब कि जो कि बेल के लाइक की होती है, जैसे क्लाइंबिंग टाइप की, ऐसी इसकी क्या होती है, स्टेम होती है। लीव्स, लीव्स कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे और पिनेटली कंपाउंड होंगी।
पिनेटली कंपाउंड मतलब कि कि मेन ब्रांचेज के ऊपर क्या होंगे, मतलब कि मेन जो जैसे कि जो मेन ब्रांचेज है उसके ऊपर क्या होंगे, लीव्स अरेंज होंगे और किस फॉर्म में होंगे, अल्टरनेट फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। और जो लीव्स है वो कैसे होंगे, हमारे सिंपल लीव्स होंगे। सिंपल लीव्स मतलब इसके अंदर क्या होगा, लेमिना का डिवीजन नहीं होगा, कोई भी डिवीजन नहीं होगा, सिंपल लीव्स होंगे। बेस कैसा होगा, पुलविनेट बेस होगा इसका, यानी कि थोड़ा स्वेलन होगा या कर्ड बेस होगा लीफ का बेस। स्टिपुलेट यानी कि स्टिपुला क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जो वेनेशन है, वेनेशन कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगी इसकी। तो ये था हमारा क्या है, इसकी जो फाइलोटैक्सी है, वेनेशन है, वो क्या थी लीव्स की। फिर उसके बाद क्या आता है इसका फ्लोरल करैक्टर। फ्लोरल करैक्टर में क्या देखते हैं हम, इनफ्लोरेसेंस, कि इसका इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है। सबसे पहले रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस होता है। रेसिमोज में मतलब कि जो मेन एक्सिस है वो क्या करता है, कंटिन्यू ग्रो करेगा, और लेटर में क्या होंगे, हमारे फ्लावर अराइज होंगे। तो मेन एक्सिस क्या, लेटर ग्रो कर रहा है, लेटर क्या होंगे, फ्लावर अराइज होंगे। और फ्लावर किस मतलब मैनर में अराइज होंगे, एक्रोपेटल मैनर में होंगे। एक्रोपेटल मतलब कि जो न्यू फ्लोर है वो कहाँ पर अराइज होंगे, टॉप में, और जो ओल्ड फ्लोर है वो कहाँ पर रह जाएंगे, बॉटम के अंदर। तो इस टाइप की इनफ्लोरेसेंस कैसी होगी हमारी, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। तो जो फैमिली है फैबिएसी या लेग्यूमिनेसी है, तो उसके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस होगा, कि मेन एक्सिस ग्रो करेगी और लेटर में जो एक्रोपेटल मैनर में क्या करेंगे, फ्लावर राइज करेंगे। फिर है फ्लावर। फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। और जो फ्लावर की सिमेट्री है वो कैसी होगी, जाइगोमॉर्फिक होगी। फिर है कैलेक्स, कि इसका फ्लावर का कैलेक्स कैसा होता है, सेपल्स 5, कि 5 क्या होंगी, सेपल्स प्रेजेंट होगी। गैमोसेपल्स मतलब कि जो 5 सेपल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, फ्यूज होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम, गैमोसेपल्स बोलेंगे। और जो एस्टाइवेशन है वो कैलेक्स की एस्टाइवेशन कैसी होगी, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन मतलब कि जो सेपल्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर भी सकती है, नहीं भी, और वो किसी भी मैनर में क्या कर सकते हैं, उसको ओवरलैप कर सकती है। तो दोनों पार्ट ओवरलैप होंगे, या एक साइड ओवरलैप होगी, या ओवरलैप नहीं होगा। तो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होगी इसकी। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कोरोला। कोरोला क्या बोलते हैं, पेटल्स ही बोलते हैं। तो कितनी पेटल्स प्रेजेंट होगी, 5 पेटल्स होंगी। पॉलीपेटलस होगी। पॉलीपेटलस मतलब कि जो पेटल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होगी, बल्कि क्या होंगी, फ्री होंगी। पेपिलिनियस मतलब कि लेग्यूम्स प्रेजेंट होंगी। जो 5 पेटल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगी, 2 लेटरल विंग्स होंगी, 2 एंटीरियर्स होंगी, 1 फॉर्मिंग ए कीर्स। कि जो जैसे कि जो हमारी वैक्सिलरी एस्टाइवेशन थी, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन में क्या थी कि एक तो क्या थी, हमारी लार्जेस्ट पेटल थी। तो लार्जेस्ट ने क्या किया, 2 लेटरल विंग्स को क्या कर लिया, दो लेटरल पेटल्स थी उनको क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। और उन 2 लेटरल पेटल्स ने क्या किया, 2 एंटीरियर पेटल्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। और दोनों जो एंटीरियर पेटल थी उन्होंने क्या बना लिया, कील की फॉर्मेशन कर ली। दोनों आपस में क्या हो गई, ज्वाइन हो गए, कील लाइक क्या बना लिया, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। किसने, एंटीरियर ने, जिसके अंदर क्या एनक्लोज था, स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन और पिस्टल किसके अंदर एनक्लोज रह गए, हमारे पेटल्स के अंदर। तो एस्टाइवेशन कैसी हुई कोरोला की, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। कि लार्जेस्ट ने तो किया लेटरल विंग्स को एनक्लोज किया, और जो लेटरल थी उन्होंने क्या किया, जो एंटीरियर वंस थी उनको एनक्लोज कर लिया। फिर आता है हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम में क्या होगा, स्टेमन कितने होंगे, 10 क्या होंगे, स्टेमन प्रेजेंट होंगी। और स्टेमन या एंड्रोस में कितने होंगे, 10 प्रेजेंट होंगे। डाई एडल्फस यानी कि 2 के क्या होंगे, बंच में प्रेजेंट होंगे। एंथ क्या होगा, डाईथिकस होगा। ये था हमारा एंड्रोसियम। फिर आता है हमारा गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या आता है, जो ओवरी है वो कैसी होगी, सुपीरियर होगी। कि जो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। यानी कि जो हमारे एंड्रोसियम है, कैलेक्स कोरोला का फॉर्मेशन कहाँ से होता है,
उसके नीचे से, यानी कि जो ओवरी है वो क्या होगी, सुपीरियर पोजीशन में प्रेजेंट होगी। मोनोकार्पली होगी कि वन कार्पल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यूनिलोक्यूलर होगी विद मैनी ओव्यूल्स, क्या उसके अंदर क्या होगा, वन लोक्यूल, कि उसके अंदर कोई भी डिवीजन कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली क्या होगी, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होगा। उस एक लोक्यूल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो स्टाइल है वो कैसी होगी, सिंगल होगी, क्योंकि मोनोकार्पली ओवरी है इसकी। तो ये था हमारा गाइनोशियम। फिर आता है फ्रूट। फ्रूट क्या होते हैं, लेग्यूम्स होंगे। सीड क्या होगा, वन टू मैनी। लेग्यूम्स लाइक क्या होंगे, इसके सीड होंगे, और सीड के फ्रूट होगा, और फ्रूट के अंदर सीड कितने होंगे, वन टू मैनी सीड्स हो सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये था उसका क्या, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन। फिर आता है क्या, फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में हमने क्या देखा कि जो सिमेट्री थी कैसी थी, एक्टिनोमॉर्फिक थी, बाइसेक्सुअल थी, और जो हमारे कैलेक्स हैं वो क्या थे, फ्यूज्ड थे, कि क्या थे हमारे, गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस मतलब फ्यूज। तो फ्यूजन को हम किसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। नंबर में कितने थे, 5 थे। जो हमारे कोरोला है वो क्या थे, 5 थे। कोरोला की एस्टाइवेशन कैसी थी हमारी, वैक्सिअल एस्टाइवेशन थी, मतलब वन क्या थी, लार्जेस्ट थी, लार्जेस्ट थी। उन्होंने क्या किया, दो लेटर को क्या कर रखा था, ओवरलैप कर रखा था। फिर दो क्या थी हमारी, एंटीरियर थी, और आपस में क्या थी, फ्यूज थी। एंटीरियर वाली आपस में फ्यूज है, किससे, कील लाइक स्ट्रक्चर बना के क्या थी, आपस में फ्यूज थी। तो उसको हम फ्यूज वाली क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। फिर है हमारे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या थे हमारे, 10 थे। तो 9th क्या थे हमारे, आपस में फ्यूज थे, इसमें 2 की बंच में थे, और 1 क्या था हमारा, फ्री एंड्रोशियम था। ओवरी कैसी थी हमारी, सुपीरियर थी, और क्या था, 1 क्या था हमारे, मतलब मोनोकार्पली थी, कि ओवरी सुपीरियर थी, वन कार्पल क्या थी, प्रेजेंट थी। तो ये था हमारा क्या, फ्लोरल फार्मूला। उसके बाद क्या आता है, फ्लोरल डायग्राम, कि इसका फ्लोरल डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, मदर एक्सिस क्या है, प्रेजेंट है। मदर एक्सिस कहाँ पर होगा, टॉप में प्रेजेंट होगा। ये है हमारा डायग्राम किसका, फ्लोरल डायग्राम में। ये हमारा इसमें क्या था, मदर एक्सिस कहाँ प्रेजेंट होगा, टॉप पर प्रेजेंट होगा मदर एक्सिस। मदर एक्सिस कहाँ पर, टॉप पर प्रेजेंट है। फिर क्या आता है हमारा, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल एक भी प्रेजेंट होंगी। फिर कैलेक्स। कैलेक्स क्या थे हमारे, 5 थे, एक दूसरे के साथ क्या थे, फ्यूज्ड। 1 2 3 4 5 है, फ्यूज है आपस में, तो क्या थे, फ्यूज थे। फिर थे कोरोला। कोरोला क्या थे हमारे, 5 थे, जिसमें से 1 क्या था, लार्जेस्ट था, जिन्होंने क्या था, लेटर को कवर कर रखा था। ये दोनों हमारे क्या, लेटर, ये किससे कवर है, एक इसके द्वारा। तो 1 2 और 2 क्या थे हमारे, फ्यूज्ड थे, और ये क्या थे, कील का लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये एस्टाइवेशन कैसी थी हमारी, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन थी। फिर क्या आता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने थे, 9 थे। ये तो हमारा 1 तो क्या है, फ्री है, और 9 क्या है, ये आपस में फ्यूज्ड है। फिर क्या थी हमारी, गाइनोशियम। ये सुपीरियर ओवरी थी, और क्या थी, 1 क्या थी, मोनोकार्पली, 1 कार्पल क्या थी इसके अंदर प्रेजेंट थी। तो ये क्या था हमारा फ्लोरल डायग्राम। फिर आते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो हमारी फैमिली फैबिएसी है उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या है, मैनी प्लांट आर सोर्स ऑफ पल्सीज, कि मैनी प्लांट्स क्या होते हैं, जो पल्सीज है उसकी, पल्सीज मतलब कि जो हमारी दाल वगैरह है उनके सोर्स, जैसे कि ग्राम है, अरहर है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ ऑयल, जैसे कि सोयाबीन है, ग्राउंड नट है। कुछ प्लांट कैसे यूज होते हैं, एज ए डाई, जैसे कि इंडिगो फेरा प्लांट है, इसलिए यूज होता है एज ए डाई की फॉर्म में यूज होता है। फिर है फाइबर्स, कि कुछ प्लांट्स एज ए फाइबर्स यूज होते हैं, जैसे कि सन हेम्प है। कुछ एज ए फोडर, फोडर मतलब कि जो हमें एनिमल्स को डालते हैं, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि जो हमारी क्रॉप का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसका हम किसी के लिए यूज करते हैं, जो एनिमल्स है, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोडर। जैसे कि सेसवानिया ट्राइफोलियम है, उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, एज ए फोडर में।
कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जैसे कि ल्यूपिन है, स्वीट पी है। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, एज ए मेडिसिन यूज होते हैं फैबेसी फैमिली के, जैसे कि मुलेठी है। मुलेठी को हम किसके लिए यूज करते हैं, एज ए मेडिसिन, यानी कि जब हमारी कफ ज़्यादा होती है तो कफ में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट है इनके क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि उनको हम पल्सेज के फॉर्म में, ऑयल में, डाई में, फाइबर्स में, पाउडर में, ऑर्नामेंटल में और मेडिसिन में क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे फैबेसी फैमिली का, जिसके बारे में उसका क्या कंप्लीट मतलब ब्रीफ में क्या था, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था। कि हम इस फ्लोरल डायग्राम के बेस पर भी बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे। उनके फ्लोरल कैरेक्टर को हम फ्लोरल डायग्राम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फ्लोरल फॉर्मूला के बेस पर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी फैमिली फैबेसी थी। नेक्स्ट फैमिली हमारी कौन सी आती है, सोलेनेसी। अब सोलेनेसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि पोटैटो की फैमिली कौन सी होती है, हमारी सोलेनेसी फैमिली। तो इस फैमिली के अंतर्गत जो जो प्लांट्स आएंगे उनका क्या बोलेंगे हम, सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू।